आज के संदर्भ में हम हर्पीज़ के सिलसिले में बात करेंगे। पूरा नाम कहें तो हर्पीज़ जोस्टर, आम भाषा में गांव में से कहते हैं कि मकड़ी फलना। लेकिन एक किस्म का एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो शरीर के किसी भी अंग पे, जैसे सिर से लेकर पैर तक, लेकिन ख़ास बात ये कि ये एक ही साइड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन, इंटेंस पेन होता है। शुरू में पेशेंट को पता नहीं चलता है कि दर्द किस वजह से हो रहा है, क्योंकि शुरू में कोई छाले नहीं बनते हैं जो उसमें एक सामान्य रूप से दिखते हैं 2 दिन के बाद। तो अगर ये दांत के पास या ऐसे कहीं कान के पास हो रहा है तो पेशेंट ये सोचता है मेरे दाढ़ में दर्द है। कहीं पेट के पास होता है तो उसके पेट में कोई दर्द है। तो इस तरह से शुरू के 1 से 2 दिन इस तरह पेशेंट समझ नहीं पाते हैं। अमूमन इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और 2 से 6 दिन में ये अपना एक विकराल रूप या बड़े होने तक बढ़ सकता है, जिसमें क्लस्टर्स में या ब्लिस्टर फॉर्म में ग्रुप में छाले बनते हैं जो वन साइड मीडियल एस्पेक्ट के एक तरफ होंगे, आगे और पीछे बॉडी के हो सकते हैं। उसके संदर्भ में ये समझाना है कि ये किन लोगों में ज़्यादा मिल सकता है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, एजेड पर्सन्स हैं, जिनको शुगर कंट्रोल नहीं है, या और जनरली कहें तो किसी को भी हो सकता है। और कोरोना काल के बाद तो ये बच्चों तक में भी पाया जा रहा है। मैं अपने केसेस की बात करूं तो अब तक तो मैंने 10 साल के बच्चे में हर्पीज़ देखा था, लेकिन अभी पिछले 15 दिन पहले ही एक बच्चा 8 महीने का था, उसको हर्पीज़ जोस्टर पेट पे दिखा था। उस केस में हम कोई दवा भी नहीं दे सकते ज़्यादा उसे, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया। इन जनरल हर्पीज़ में वक्त के साथ पेशेंट आता है तो उसका इलाज अच्छे से और सुचारू रूप से हो जाता है, जिसमें दवाइयों का, एहतियात का और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एक ख़ास बात, ये कंटेजियस भी होता है। कंटेजियस का मतलब छुआछूत का। जैसे किसी को हर्पीज़ हो गया है तो दूसरे शख्स को इसे हाथ से नहीं छूना चाहिए। छूने से उसको भी होने की पूरी संभावना रहती है। और इलाज इसका वक्त से पहले और पूर्णतः करना चाहिए। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एक स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में होना चाहिए और फॉलोअप उसका निरंतर रहना चाहिए। साइड में उसकी कोई और दिक्कतें हैं, बीपी, शुगर इन जनरल, तो उसकी दवा अपनी जगह वैसे ही चले। अगर सपोज़ करें चेहरे पे हर्पीज़ है तो प्रिकॉशनली शोर से बचें, रोशनी से बचें, धूप गर्मी से बचें। फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को गाइडेंस ये दी जाए कि जब तक उसके दर्द की पूरी तरह से समाप्ति ना हो उसको दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। एहतियात अपनी जगह रखें। आज की तारीख में हर्पीज़ की वैक्सीन भी आ गई है जो 50 साल से ऊपर के लोगों में 2 डोज में उपलब्ध कराई जा रही है। वो जो भी लोग 50 साल या उससे ऊपर के हैं उन्हें लगवानी चाहिए, जैसा उस पर प्रोटोकॉल और शेड्यूल है उसके अंतर्गत। चूँकि पेशेंट गांव से भी आते हैं, उस केसेस में काफ़ी देर हो जाती है कि वो शुरू में गांव में ही इलाज कराते हैं और दर्द की दवाई केवल खाते हैं, जिसमें हर्पीज़ का दर्द पूर्णतया ख़त्म नहीं हो पाता है और ये फिर परसिस्ट करता है। उसे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया कहते हैं। उन केसेस में दर्द बहुत धीरे धीरे ही कम हो पाता है, क्योंकि शुरू का 2 दिन से लेकर 7 दिन अगर उसको एंटीवायरल हर्पीज़ में जो चलती है अगर नहीं दी जाएगी तो जो हर्पीज़ के सिम्टम्स में दर्द होता है वो नसों की सूजन के रूप में होता है। तो वो सूजन मौके पे कम नहीं हो पाती है, तो फिर बाद में भी जल्दी कम नहीं हो पाती है। तो आपसे ये कहना है कि अगर ऐसे कोई मरीज़ आपके संदर्भ में है जिनको हर्पीज़ हो चुका है, उनका दर्द नहीं जा रहा है, तो उनके लिए डॉक्टर की सलाह लें। सिम्टम्स के हिसाब से अगर आप जज कर सकते हैं तो हर्पीज़ को देख के तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अपने आसपास जो भी स्किन स्पेशलिस्ट हों या न्यूरो फिजिशियन हो उनको ही दिखाना चाहिए। इससे ये रहेगा कि उस पेशेंट की रिकवरी अच्छी होगी और भविष्य में उसको दर्द का एहसास कम होता रहेगा और ठीक भी हो जाना चाहिए। धन्यवाद।